अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स हब। इफ्तारी के टाइम बहुत सारे समोसे पकोड़े नॉन स्टिक फ्राई पैन या कढ़ाई में पकाने की वजह से अगर आपकी नॉन स्टिक फ्राई पैन या कढ़ाई जल चुकी है, बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो चुकी है, तो उसको कैसे साफ़ करेंगे वो बिल्कुल न्यू जैसी लगे। टूथपेस्ट के ऊपर अगर हम क्लॉथ क्लिप को फेरते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा, और वैसलीन के अंदर अगर हम नमक डाल के उसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं तो हमें उसका क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है। इस तरह की बहुत सी अमेजिंग किस्म की टिप्स आज की वीडियो में होगी, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गर्मियों में हमें बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, जो कि हमारे सामने मच्छर, मक्खी और छिपकलियों की शक्ल में आ जाती हैं। तो हम इस मुश्किल से बचने के लिए एक बेकार सी चीज़ लेंगे जो कि हम लोग बिल्कुल वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, वो है अंडों के छिलके। तो अंडों के छिलकों को मैंने सुई धागे के साथ परो लिया है धागे के अंदर। ये बहुत ही आसानी के साथ सुई के साथ छोटा सा सुराख करेंगे अंडों के छिलके के अंदर, तो बड़ी आसानी से ये जो सुराख है वो हो जाएगा। और इन छिलकों को मैं धागे के अंदर परो कर खिड़की, दरवाजे वगैरह पे हैंग कर दूंगी। तो इस तरह से ये होगा कि मच्छर, मक्खी और छिपकली घर के अंदर बिल्कुल भी दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि छिपकली, मच्छर और मक्खी को अंडों की स्मेल बहुत बुरी लगती है। पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्री में बहुत सारी फैसिलिटीज़ मौजूद होने के बावजूद सब लोग इन फैसिलिटीज़ को अवेल नहीं कर सकते। तो आज भी बहुत से घरों में मोमबत्ती का इस्तेमाल होता है। तो मोमबत्ती लंबे अरसे तक चले और मेल्ट आहिस्ता से हो, स्लोली इसका प्रोसीजर हो, तो इसके लिए हम एल्यूमिनियम फॉइल लेंगे और इसके अंदर मोमबत्ती को लपेट लेंगे। तो ये मोमबत्ती एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर जो लिपटी होगी वो कंपैरेटिवली लंबे अरसे तक चलेगी। एल्यूमिनियम फॉइल मोमबत्ती के मेल्ट होने के अमल को बहुत स्लो कर देगा। मेरा नेक्स्ट आइडिया भी बहुत ज़बरदस्त है और बिल्कुल बेकार चीज़ों को यूज़ में लेके आगे हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक हैंगर बनाएंगे। और इस तरह के हैंगर जो है आम हमारे घरों में आते हैं जिसमें सेक्शंस बने हों, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमें इस तरह के हैंगर चाहिए होते हैं जिनमें सेक्शंस बने हों, लेकिन वो इजीली अवेलेबल नहीं होते। तो इनको हम घर में किस तरह से फजूल चीज़ों से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो बॉटल्स हमारे घर में आती है उनके कैप्स लिए हैं, और इन कैप्स को हम इस तरह से यूज़ में लेकर आएंगे कि हम बिल्कुल एक बाजार जैसा सेक्शंस वाला हैंगर बना सकते हैं, और वो भी पैसे खर्च किए बगैर। तो इसके लिए मैंने नाइफ़ को गर्म किया और बॉटल के कैप का जो इनर गोल वाला पार्ट है इसको मैंने इस तरह से राउंड शेप में काट लिया। काटने के बाद गर्म नाइफ़ के साथ ही मैंने इसको अच्छी तरीके से गर्म नाइफ़ को चारों साइड पे फेर दिया, ताकि अगर बॉटल के कैप के अंदर कोई भी शार्पनेस है तो वो ख़त्म हो जाए। अब इस तरह का सूती कोई आप धागा ले लें, नलकी का, या कोई जिस तरह से जिसके साथ हम रज़ाई वगैरह सीते हैं वो ले लें, और बॉटल के कैप के अंदर से गुजार के ये हैंगर का इस पार्ट के ऊपर आपने अच्छे तरीके से इसकी नोट लगा देनी है। तो धागा मैंने सूती लिया है, इसलिए नोट भी अच्छे से लग जाएगी और ये बड़ा इसका मजबूत तरीके से काम हो जाएगा। और जितना मर्जी हम इसके ऊपर वजन डालेंगे कपड़ों का, वो बिल्कुल भी ये धागा जो है वो नहीं निकलेगा। बिल्कुल इसी तरह आपने दूसरे और तीसरे और जितने आप चाहें हैंगर्स के ऊपर इसी तरह से कैप्स लगाकर इनको नोट लगा तो मैंने यहाँ पे 4 हैंगर्स लिए हैं और इसके लिए मुझे 3 कैप्स की ज़रूरत थी। तो मैंने इस तरीके से जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, इस कैप के अंदर से जो हैंगर के जो हैंडल होते हैं वो मैंने इस कैप्स में से गुजार दिए। तो ये एक हमारे पास ऑर्गेनाइजर बन गया है जिसके अंदर हम अपने 3 पीस या शर्ट्स, पैंट्स या कोई शॉल्स वगैरह को हैंग कर सकते हैं। और ये वर्टिकल स्पेस लेगा, इसलिए इसकी स्पेस भी ये कम से कम रहेगा, और हम बहुत सारे कपड़े एक ही वर्टिकल स्पेस के ऊपर काफ़ी सारे कपड़े हैंग कर सकते हैं। हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज़ होती हैं जिनकी वायर्स जो हैं वो बिखरी हुई पड़ी रहती हैं, और हम घर को जितना मर्जी ऑर्गेनाइज कर लें, जब तक ये वायर्स को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे हमारा घर जो है वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं लगेगा। तो इन वायर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने ये पुरानी जुराब ली है। इस जुराब का जो रबड़ है ऊपर वाली साइड से वो बिल्कुल ठीक है, तो वहाँ से मैं इस पार्ट को काट लूँगी और बाकी पार्ट मैं कहीं और यूज़ करूँगी। इस पार्ट के ऊपर मैं क्या करूँगी कि एक बटन लूँगी, और बटन का साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो इस बटन को सुई धागे की मदद से यहाँ इस इलास्टिक वाले पार्ट के ऊपर अच्छे तरीके से स्टिच कर लूँगी। अब इस इलास्टिक वाले पार्ट को मैं यूज़ करूँगी अपनी इस्त्री की वायर को समेटने के लिए। तो जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, अपनी इस्त्री की वायर को अच्छे से समेट लें। उसके बाद इसको इस्त्री के साथ रखकर, तो जो मैंने आपको इलास्टिक का भी सिखाया है उसको आपने ऊपर की साइड पे लेके रखना है, और दूसरी साइड से नीचे से आपने गुजार के और जो पार्ट है इसको बटन के ऊपर लगा देना है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से हमारी इस्त्री की वायर को ऑर्गेनाइज कर लेगी। आज के आइडियाज़ अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट
ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इफ्तारी के टाइम क्या होता है कि हम नॉन स्टिक पैन के अंदर या कढ़ाई के अंदर समोसे पकौड़े बनाते हैं या कोई भी चीज़ें फ्राई करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ग्रीस जो है वो फ्राई पैन या कढ़ाई के अंदर लग जाती है। नॉन स्टिक के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, जैसे कि हम कम ऑयल में बहुत ज़्यादा चीज़ों को फ्राई कर सकते हैं और जो कि हमारी सेहत के लिए भी ठीक है। लेकिन इसका एक ये डिसएडवांटेज है कि हम इसको अच्छे तरीके से जो है ना स्क्रब वगैरह के साथ वॉश नहीं कर सकते। ये बहुत जल्दी इसकी जो कोटिंग है ऊपर वाली वो ख़राब हो जाती है, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा एहतियात से हमें वॉश करना होता है। नॉर्मल जैसे हम बर्तन वॉश करते हैं, इनको वॉश करने का तरीका वो बिल्कुल नहीं है। इसका तरीका जो है वो आज मैं आपको बताऊँगी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। जितनी मर्ज़ी इसके ऊपर ग्रीस लगी हो वो बहुत ही आसानी के साथ साफ़ हो जाएगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, चूल्हा ऑन करना है, फ्राई पैन को चूल्हे के ऊपर रखना है और इसके अंदर मैंने 1 कप पानी डाल दिया है। अब मैंने इसके अंदर 1 कप ही तकरीबन वाइट विनीगर, सफ़ेद सिरका जो हमारे आम चाइनीज़ खानों में भी इस्तेमाल होता है वो शामिल कर देना है। बस ये 2 चीज़ें मैंने शामिल करके चूल्हे के ऊपर ही मैंने इसको थोड़ी देर के लिए गर्म करना है। तो अब आपने ऐसा चम्मच लेना है जो कि हम नॉन स्टिक फ्राई पैन वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, लकड़ी वगैरह का। तो उसके ऊपर अच्छी तरीके से आपने जहाँ भी जो ग्रीस बहुत ज़्यादा लगी हुई है उसको चम्मच की मदद से उतारना शुरू कर दें। तो इस तरह से जो है ना जितनी भी ग्रीस लगी होगी, जितना भी ऑयल्स वगैरह जो भी जला हुआ होगा, पार्टिकल वगैरह जो इसके अंदर लगे होंगे वो बड़ी आसानी से इसके साथ जो है ना चम्मच के साथ वो उतरते जाएंगे। तो इस तरह से हम बगैर इसको कोई वाइट्स वगैरह वाली जो स्पंज होता है उसको साथ रगड़ने की बजाय इस तरीके से हम इसको साफ़ कर सकते हैं। अब हमने इस तरह का स्पंज यूज़ करना है, ग्रीन वाला पार्ट यूज़ नहीं करना, जो हम सॉफ्ट वाला पार्ट होगा उसके ऊपर साबुन लगा के बर्तन धोने वाला उसके साथ इस फ्राई पैन को साफ़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि फ्राई पैन कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो चुका है, जितनी भी ग्रीस थी वो साफ़ हो चुकी है। खाली हुए टूथपेस्ट में भी काफ़ी सारी पेस्ट मौजूद होती है, तो उसको हमने यूटिलाइज़ किस तरह से करना है कि इस तरह से क्लॉथ क्लिप ले लें और उस पेस्ट के ऊपर जो अच्छे तरीके से फेरें, जितनी भी पेस्ट होगी वो फ्रंट साइड पे आ जाएगी। अब आपने क्या करना है कि बैक साइड से इस टूथपेस्ट को आपने ऊपर की तरफ लेकर जाना है। तो लपेटते हुए आपने इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और बिल्कुल लास्ट में आके आपने इसके ऊपर क्लॉथ क्लिप लगा लेनी है। तो इस तरह से ये होगा कि जो जितनी भी पेस्ट होगी वो ऊपर फ्रंट वाली साइड पे रहेगी, जिसको हम निकाल के यूज़ कर सकते हैं। अगर हम क्लॉथ क्लिप नहीं लगाएंगे तो ये होगा कि जो पेस्ट है वो वापस बैक साइड पे जा सकती है। तो इस तरीके से टूथपेस्ट के ट्यूब के अंदर काफ़ी सारी जो पेस्ट होती है और हर दफ़ा हम उसको वेस्ट कर देते हैं, तो इस तरीके से हम उसको पेस्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं। टिप्स अच्छी लग रही होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। गर्मियों में बहुत ज़्यादा जो बिल आते हैं उनसे आपकी जान छूट जाएगी। तो आपने क्या करना है कि जब भी कपड़े इस्त्री करने हैं तो जहाँ आप कपड़े इस्त्री करती हैं वहाँ पे आप एल्यूमिनियम फॉइल को फैलाकर अच्छी तरह से बिछा लें। अब इसके ऊपर जब आप कपड़े इस्त्री करेंगी तो आपको 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि आपके मेहनत भी कम लगेगी, आप एक साइड पे कपड़े इस्त्री करेंगी तो दूसरी साइड खुद ब खुद जो है वो प्रेस हो जाएगी, क्योंकि एल्यूमिनियम फॉइल में ये क्वालिटी होती है कि ये टेम्परेचर को अपने अंदर जो है वो जज़्ब कर लेता है और मेंटेन रखता है। तो इस तरीके से जब आप इस्त्री के साथ इस कपड़े के ऊपर इस्त्री फेरेंगी तो एक साइड पे जब फेरेंगी तो एल्यूमिनियम की हीट के साथ दूसरी साइड खुद ब खुद प्रेस हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी मेहनत भी कम लगेगी और आपके बिजली के जो बिल है उसमें अच्छा खासा हिस्सा कपड़े इस्त्री करने में आयरन का आता है, तो आपका बिजली का बिल भी कम हो जाएगा। मेरी ये टिप भी बहुत ही अमेजिंग किस्म की है। तो आपने क्या करना है कि एक साफ़ बर्तन ले लें, इसके अंदर आधा चम्मच जो है आपने वैसलीन डाल लेनी है। वैसलीन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो इसी फ़ायदों में से एक फ़ायदा आज हम यूज़ करेंगे इसको हम। तो आधा चम्मच वैसलीन डालने के बाद आधा चम्मच इसमें मैंने नमक डाल लिया। अब दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्क्रबर हमारा घर में तैयार हो चुका है। इफ्तारी में, सहरी में बार बार बर्तन धोते हैं तो इसकी वजह से हमारे जो हाथ होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा डेड हो जाती है। तो डेड सेल जो हमारी स्किन के ऊपर आ जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए ये स्क्रबर बहुत ज़्यादा काम आएगा। आप एक बार इसको घर में बना कर ज़रूर यूज़ कीजिएगा। जितने भी आपके हाथों के ऊपर जो डेड स्किन होगी वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगी इस स्क्रबर के साथ। तो इसको बस आपने हाथों के ऊपर लगाना है, अच्छे तरीके से इसकी मसाज करनी है ताकि जितने भी डेड सेल हैं वो इस स्क्रबर की मदद से उतर जाएं। तो मसाज करके इसको आपने 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करके इसको आपने हाथों को धो लेना है। तो इससे आपके हाथ जो है ना बहुत ज़्यादा एक तो नरम मुलायम हो जाएंगे और जितनी भी डेड स्किन होगी, डेड सेल होंगे वो बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपनी
अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी टिप आपको ज़्यादा पसंद आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।